पढ़े लिखे होते, अरे सुन लो यार, बकबकाओ मैं, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। हरा रंग का वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व है। हरा रंग हिंदू धर्म में सबसे अहम किरदार निभाता है। हरा रंग जिस आदमी को अगर पढ़ा लिखा होता तब न समझते हरा रंग का वैज्ञानिक महत्व, धार्मिक महत्व। अरे अपने पिता को तो समझ लेते, शकुनी चौधरी जी को, अपनी माँ को समझ लेते, जो आरजेडी की विधायक रही हैं, जदयू के विधायक रहे हैं इनके पिताजी। हरा रंग ही था। ये तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। हरा भी क्या हिंदू मुसलमान होने लगा कम से कल तुम का है। सुना है यार वाले गुंडों पर कार्रवाई सुन ले रहा, तकलीफ है। कौन गुंडा भाई? हरा गमछा सम्राट चौधरी क्या है? देशभक्त है, बिहार को संभाल रहे, बिहार को मजबूत। 7 आदमी के हत्यारा करने वाला अगर देशभक्त है तो ऐसा देशभक्त नहीं चाहिए। आप पूरे अरे यार सुन लो यार, कर रहे हैं। अरे सुन लो, बिहार वासियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहां से? लंदन से आए। पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना बिहार लंदन से कम नहीं। कौन खराब कर रहा है? आप जैसे लोग। अरे यार सुन लो, चौधरी को नीचा दिखाना मतलब बिहार को तुम ही भोंक लो, तुम ही भोंक लो अपने स्टूडियो की तरह। कम से कम बोलने दो यार, संविधान में हमारी भी आजादी है। यही तो तुम लोगों की खराबी है, दलाली में बह 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 बह। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते हैं, तुम पत्रकार क्यों भौंक रहे हो? हैं? अरे यार सुन लो, सम्राट चौधरी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में देखोगे जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। मिथिलेश तिवारी क्या है भाई? 50 लाख से अधिक दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में गबन का मामला है। दिलीप जायसवाल मां गुदरी मेडिकल कॉलेज को कब्जाने का आरोप है। बाकी मंत्रियों का तो मैं गिनाऊंगा तो सारा दिन तुम्हारा वही चलाते रहोगे, 24 घंटे का बन जाएगा वीडियो। पता है तुम्हें? बात आओ कायदे पर। जिस बिहार में सम्राट चौधरी को 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त है, नदी को नदी से जोड़ना है। 20 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है। क्या कर रहे थे? झकमरा रहे थे। आपके सबसे बड़े जिसको आप आइकॉन मान रहे हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा की बात की थी। हुआ क्या? मोतिहारी जाकर कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं बिहार तभी आऊंगा जब चीनी मिलों के चीनी का चाय पीऊंगा। उसका जमीन में खा गया भाजपा का नेता सब। पता है तुम्हें क्या हुआ? और जो टेक्सटाइल मंत्री बेगूसराय से आते हैं, बेगूसराय की बेटी के साथ जो घटना हुई, हनुमान चालीसा लेके जाते ना वहां, काहे नहीं गए? बड़ा हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक था ना, हलाल झटका करने का शौक था, तो बेगूसराय की बेटी के लिए क्यों नहीं? अरे सुन लो पहले, वो टेक्सटाइल मंत्री रहते हुए बिहार में टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया? सम्राट चौधरी जी एक अपराधी किस्म के लोग हैं। 7 लोगों की नृशंस हत्या की, जिनको हाफी डिफीट बोलते हैं मंत्री। आपको हाफी डिफीट से मतलब है, आपको बिहार का प्रोग्रेस और बिहार का भविष्य से मतलब है। इस देश में रहोगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं जानोगे तो तुम तो वाकई, तुम्हारा डीएनए किसका है मालूम है? ब्रिटेनिया हुकूमत की। अरे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनचंद, अरे क्या चंद? तुम पढ़े नहीं? पढ़े लिखे होते तब तुम्हें पता होता कि देश की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या योगदान था। और वही बिहार का सत्याग्रह जो आजादी का प्रतीक बना, आपको वो भी नहीं पता। इनके मंत्रियों को कैसे पता होगा? किसी को 2014 में आजादी मिली तो किसी को ये आजादी लीज पर मिली नजर आई। यही सपना दिखा करके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और अगर इस पर वो काम कर रहे हैं अपने एआई कैमरा के जरिए, तो आप लोग एकदम इतना चुलबुली क्यों आप लोग को मच रहा है? नया बिहार कैसे बनेगा? पटना नीट छात्रा के दोषियों को बचाकर नया बिहार कैसे बनेगा? आप बताओ ना, कैसे बनाओगे बिहार? सिर्फ मुंह से बोलने से? अगर मुंह से बोलने से अगर कुछ होता तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास जादू की छड़ी थी। हम रुपया को डॉलर के आगे ले जाएंगे, हम मेक इन इंडिया के तहत ये करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और जिस प्रदेश में आपके मुखिया जाते हैं उस प्रदेश को कहते हैं नंबर 1 बना देंगे। आपके सतुआ खा लेने से, आपके लिट्टी चोखा खा लेने से बिहार का कल्याण हो जाएगा? बिहार का कल्याण होगा बाढ़ सुखाड़ की निजात से, बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन से, बंद होगा बिहार के पर्यटन स्थलों के विकास से। बिहार एक ऐसी भूमि है, देवभूमि है, सभी धर्म के आराध्य बिहार में जन्म लीजिए। सर्वधर्म संभाव का बिहार है, बुद्ध का बिहार है,
महावीर का बिहार है, गुरु गोविंद सिंह का बिहार है, माँ सीता का बिहार है, विद्यापति का बिहार है, दशरथ मांझी का बिहार है, आप बाबू वीर कुंवर सिंह का बिहार है। लेकिन तो आपको इसी नहीं दिखा? बिहार को बदनाम जो किया था लालू प्रसाद यादव, वही तो ठीक कर रहे हैं। ये अच्छा। गुंडों को खत्म कर रहे हैं, अरे। माफिया को दबा रहे हैं। अरे यार, सुनने ना। तब आपको तकलीफ हो अरे रहा है। भाई, तो मिथिलेश तिवारी क्या है, 50 लाख रुपया गबन कर गया, ये लालू यादव का राज है? अरे भाई बताओ ना, जिस जो राम कृपाल यादव जी, श्याम रजक जी कभी लालू यादव जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते थे, आज वो इस सरकार में है। जो चारा का अभियुक्त जगन्नाथ मिश्रा, उसका बेटा आज मंत्री है। जगदीश शर्मा जो चारा घोटाला के अभियुक्त थे, उनके बेटा आज जदयू में है। तो आप ये कह के दिग्भ्रमित करने का काम ना करो। खुद सम्राट चौधरी आरजेडी के उपज है। आप बताओ ना, आज आरजेडी आपको बुरा लगने लग गया? यही भाजपा के लोग कहते थे अयोग्य है, ये अयोग्य को मंत्री बना दिया, वही हत्यारा है, ये गौतम शिल्पी कांड में था, आज गौतम शिल्पी को इंसाफ मिल गया क्या? तो क्या सम्राट चौधरी बिहार के सत्ता के लिए और मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है? पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के काबिल नहीं है। सिर्फ बिहार ही नहीं, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, जिसका जितना बड़ा अपराध, जिसका जितना बड़ा पाप, जो जितना बड़ा पापी लुच्चा, उतना बड़ा ऊंचा। आप बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा वाटर स्कैम का चोर, शारदा चिट फंड का अभियुक्त, क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी से, अरे भाई शुभेंदु अधिकारी से बड़ा गुंडा है। चंद्ररथ रथ की हत्या हुई चुनाव के एन मकबर। ये तो शुक्र है बिहार के बक्सर जेल से शराब माफिया, जो बिहार में शराब ब्लैक से बेचता है, पकड़ा गया। बलिया से भाजपा का नेता पकड़ा गया। प्रदीप झा का क्या हुआ, जो कभी शुभेंदु अधिकारी के करीबी होते थे? पुलक लाहिरी का क्या हुआ? सजल चक्रवर्ती का क्या हुआ? आप मीडिया के लोग सवाल नहीं पूछेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले जितनी बातें बोली थी, काश अगर देश की जनता समझ गई होती तो आज इतनी दुर्दशा नहीं होती देश का। और आज जो देश में एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत देश को अस्थिर किया गया, देश को गर्त में ढकेला गया और देश को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, अगर आज भी आप मीडिया के लोग अगर समय रहते अपने जो आपका पेशा है, आप सोचिए ना कि वर्ल्ड के सूचकांक में आप कहां हैं? नेपाल के प्रेस इंडेक्स से नीचे हैं, भूटान से नीचे हैं, पाकिस्तान से नीचे है। इस स्थिति में सबसे बड़ा गुनहगार किसको आप मानते हैं? भारतीय मीडिया। और वो रामलीला मैदान का साजिश करता विनोद राय, किरण बेदी, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, प्रशांत किशोर जैसे सरीखे लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कराया। आज अगर प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने अगर झूठ की खेती ना की होती, प्रधानमंत्री का मीडिया एडवाइजर ना होते, तो आज देश इतनी बर्बादी से ना जूझ रहा होता। ये सारा श्रेय इस रामलीला मैदान के संस्कारियों पर जाता है। आज कहां है अन्ना? मर गया। आज हलक से जबान नहीं निकल रही है, सत्ता की दलाली में इतना मशगूल हो गया। आज क्या महिला सुरक्षा की बात नहीं कर सकता? आज जन लोकपाल की कहां है अन्ना? जागो है अन्ना। ये तो कुंभकर्ण को फेल कर दिया। जो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, आज 12 साल से अधिक हो गए, अन्ना कहां सोया पड़ा है। ये आधुनिक भारत का जो कुंभकर्ण है, अन्ना को जगाने की जरूरत है। विनोद राय जैसे लोगों को जगाने की जरूरत है। जो लोग रामलीला मैदान में बैठकर बड़ी बड़ी लफाजी करते थे, 20 रुपया 25 रुपया में पेट्रोल मिलेगा, हर व्यक्ति को 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा, हर गांव लंदन से बेहतर हो जाएगा। आज साइकिल पर बट्टा बेचने वाला कानिया लाला हरामदेव, वो सलवारी बाबा जो रामलीला मैदान से भाग गया था,